बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब शेख सीरीज़ में खुशामदीद। ये पेशकश आपको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के ताउन से पेश की जा रही है। देखिए, सफ़र कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो, अगर रास्ते की पहचान ना हो तो भटक जाना तो यकीनी है। और ज़रा सोचिए, अगर सफ़र खुदा की तलाश का हो तो कदम कदम पर एक ऐसे हाथ की ज़रूरत होती है जो थाम ले, जो गिरने ना दे। बिल्कुल इसी हकीकत को बयान करते हुए हज़रत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तरीक़त और रूहानियत का कोई भी सफ़र एक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई के बगैर तय हो ही नहीं सकता। और इसी बात को अगर हम आज के दौर में देखें तो हज़रत जी ताबिश कमाल साहब भी इसी बात की तलकीन फरमाते हैं कि मुर्शिद कामिल की निगाह कीमिया असर ही वो वाहिद रोशनी है जो मुरीद के तारीक कल्ब को मनव्वर करती है और इसे मंजिल का असल पता देती है। तो चलिए इस अहम तरीन मौजू की गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने जो बुनियादी माखज़ है वो डॉक्टर वसीम सज्जाद साहब की मुरतब करदा ये शानदार किताब आदाब शेख है। इसमें इंसानी रूह के इस अजीम सफ़र का जिक्र किया गया है जो आदाब के बगैर बिल्कुल अधूरा है। ये सिर्फ़ एक किताब नहीं है बल्कि उन तमाम रूहानी उसूलों का निचोड़ है जिन्हें समझे बगैर रूहानियत की मनाजिल तय करना लगभग नामुमकिन है। और हाँ, दुनियावी उलूम के लिए तो हम बरसों असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलमुस तय करते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि हम अपनी रूह की तरबियत और अल्लाह की पहचान के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। याद रखने की बात यह है कि जिसका कोई शेख नहीं, उसका शेख शैतान बन जाता है। अब ज़रा कायनात की बिल्कुल इब्तिदा पर गौर करते हैं। ये बात कितनी हैरान कुन है ना कि सबसे पहला इम्तिहान इल्म का था ही नहीं, बल्कि वो तो अदब का था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो फ़रिश्तों का सजदे में गिर जाना कोई मामूली अमल नहीं था। ये अदब और तामील की सबसे पहली, सबसे शानदार मिसाल थी। और उसके बिल्कुल बरअक्स इब्लीस का सजदे से इनकार करना, उसका तकब्बुर और बेअदबी कायनात की सबसे पहली नाफरमानी थी। और बस यहीं से खैर और शर की दो राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। तो यहाँ सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता ये है कि जिन्होंने अदब किया वो बुलंद हो गए और हमेशा के लिए खैर की अलामत कहलाएं। ये एक अटल कायनाती कानून है। सच्चा अदब इंसान के मर्तबे को उस मकाम तक ले जाता है जहाँ तक सिर्फ इल्म या महज इबादत तन्हा नहीं पहुँचा सकती, जबकि दूसरी तरफ देखें तो बेअदबी का अंजाम हमेशा ज़िल्लत और दायमी पस्ती के सिवा कुछ नहीं निकलता। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनाती कानून को इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि कुरान पाक शायद सिर्फ इबादात और अकायद की किताब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो ज़िंदगी गुजारने के असल कुरीने सिखाती है। इसमें कदम कदम पर इन अखलाकियात और आदाब की सख्ती से तलकीन की गई है जो इंसान को अंदर से और बाहर से मुकम्मल तौर पर पाक कर देते हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि अदब के बगैर इबादत की रूह कभी परवान चढ़ ही नहीं सकती। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे जुड़ा। ये बातनी पाकीज़गी और अदब का नूर तारीख़ में सीना बसीना आगे मुंतकिल होता रहा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से ये अजीम फैज़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मिला, वहाँ से ताबीन को और फिर ताबीन से ये मुक़द्दस इमानत सूफिया कराम के सीनों में मुंतकिल हुई। ये एक ना टूटने वाला और मुसलसल जारी रहने वाला शानदार रूहानी सिलसिला है। ये पेशकश आपको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के ताउन से पेश की जा रही है। तो सूफिया दरअसल वो मुबारक हस्तियां हैं जिन्होंने मादियत के इस बढ़ते हुए सैलाब के सामने एक मजबूत बंद बांधा और दीन की असल अंदरूनी और बैरूनी रूह को मुकम्मल महफूज रखा। इन हस्तियों की अहमियत को समझने के लिए हज़रत शेख अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही जामे कौल है कि जो शख्स किसी कामिल शेख की सोहबत नहीं अपनाता और उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, वो कभी भी अपने नफ्स की पोशीदा खामियों से वाकिफ़ नहीं हो सकता। यानी एक उस्ताद की रहनुमाई के बगैर बातिन की सफाई मुमकिन ही नहीं है। शेख कामिल सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि वो मुरीद के दिल की बंजर ज़मीन को अपनी सोहबत की शबनम से सैराब करता है। वो बिल्कुल एक ऐसे आईने की तरह है जिसमें मुरीद को अपने नफ्स के तमाम ऐब साफ नजर आने लगते हैं। और सच पूछें तो यही ऐबों का इदराक इस्लाह की सबसे पहली सीढ़ी है। याद रखिए, हर मुस्तनद शेख ने भी अपने दौर में अपने शेख की मुकम्मल ताबेदारी की है और कामिल अदब के साथ इल्म हासिल किया है। इसी हकीकत को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह यूं वाज़े फरमाते हैं कि पीर को अपने मुरीद के हाल पर बेहद शफीक होना चाहिए
اور مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کا سچا اور باادب تابع بن کر رہے، کیونکہ بس یہی وہ رشتہ ہے جو سالک کو سیدھا منزل تک پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر ایک بہت ہی اہم سوال پر غور کرنا ہوگا۔ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ آخر ہے کیا؟ آج کے اس تیز ترین اور خالصتاً مادی دور میں ہمارے دل اس قدر بے سکون کیوں ہیں؟ وہ مقدس رشتہ جو ایک طالب اور اس کے روحانی استاد کے درمیان ہونا چاہیے تھا، وہ آج اتنا دھندلا کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اور یہ چیز بڑی خوبی سے واضح کرتی ہے آج کے دور کے اصل چیلنجز کو۔ تصوف کے نام پر بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ بعض نام نہاد تعلیمات تو قرآن و سنت سے ہی ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اصل میں دنیاوی حرص اور لالچ نے اس پاکیزہ راستے کو آلودہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ادب و احترام کا شدید فقدان نظر آتا ہے اور معاشرے میں حقیقی باعمل شیوخ کی پہچان بہت مشکل ہو گئی ہے۔ مگر ان تمام تر مشکلات اور چیلنجز کے باوجود بنیادی اصول آج بھی بالکل وہی ہے جو صدیوں پہلے تھا۔ خدمت اور ادب حصول معرفت کا آج بھی سب سے پہلا زینہ ہے، بغیر ایک کامل رہبر کے جو انسان کو اس کی خامیاں آئینے کی طرح دکھا سکے، اور بغیر اس رہبر کے سچے ادب کے کوئی بھی اپنے نفس کا تزکیہ کر ہی نہیں سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ باطنی علم اور اللہ کی پہچان کے دروازے صرف اور صرف کامل ادب کی کنجی سے ہی کھلتے ہیں۔ اور یہی اس شاندار کتاب کو مرتب کرنے کا اصل مقصد بھی ہے۔ ڈاکٹر وسیم سجاد صاحب نے یہ بہت بڑی ذمہ داری نبھائی ہے کہ اکابرین کے ان مستند ارشادات کو آج کے دور کے طالب حق کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا ہے، تاکہ روحانی نظم و ضبط کا یہ بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد دلایا جا سکے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حقیقی سکون اور بندگی میں لذت چاہتے ہیں تو ہمیں کسی صاحب نظر کی صحبت ضرور تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ فارسی کا مقولہ ہے کہ صحبت صالح صالح کن، یعنی نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی۔ اس سچ نشست کا اختتام ہم کتاب میں دی گئی اسی خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حق کی تلاش میں نکلنے والے تمام مسافروں کو اس راہ سلوک پر ہمیشہ استقامت اور مداومت سے کاربند رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچے ادب کی دولت سے نوازے، آمین۔ یہ پیشکش آپ کو اسپرچول یونیورسٹی پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔